हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मुर्तज़ा अली खान। आज हम पढ़ेंगे ट्राइबल मूवमेंट के बारे में। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था डेफरिंग स्ट्रैंड विद इन द मूवमेंट, जिसमें हमने देखा था कि नॉन कॉपोरेशन मूवमेंट के अंदर जो अलग अलग सोशल ग्रुप पार्टिसिपेट करते हैं, तो वो जो अलग अलग सोशल ग्रुप पार्टिसिपेट करते हैं, वो सब लोग स्वराज को अपने तरीके से इंटरप्रेट करते हैं और उन तमाम लोगों के मुद्दे अलग अलग थे। जिसमें हमने पढ़ा था कि नॉन कॉपोरेशन मूवमेंट के अंदर जो टाउन की बात की जाए तो टाउन के अंदर जो मिडिल क्लास के लोग थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। उनके इश्यूज डिफरेंट थे। इसी तरह हमने पढ़ा था पीजेंट के बारे में कि अवध के अंदर जो पीजेंट थे उन्होंने इस मूवमेंट के अंदर पार्टिसिपेट किया, तो उनके मुद्दे अलग अलग थे। इसी तरह अब हम जो तीसरा सोशल ग्रुप है, दैट इज ट्राइबल। अब ट्राइबल लोगों के बारे में पढ़ेंगे। ट्राइबल किसको कहा जाता है? वो लोग जो आदिवासी लोग, वो लोग जिनका दारोमदार जंगलों के ऊपर होता है। तो इन लोगों ने भी नॉन कॉपोरेशन मूवमेंट के अंदर क्या किया? पार्टिसिपेट किया। इस ट्राइबल मूवमेंट को गोरिल्ला मूवमेंट भी कहा जाता है। इसकी शुरुआत गोडम हिल से हुई। गोडम हिल्स आंध्र प्रदेश के अंदर है। ये एक मिलिटेंट मूवमेंट थी जो अर्ली 1920s के अंदर शुरू हुई। और ये अलूरी सीताराम राजू जो थे, उनकी लीडरशिप के अंदर ये मूवमेंट शुरू हुई। ये जो मूवमेंट थी, ये कॉलोनियल गवर्नमेंट को जवाब था उन तमाम एट्रोसिटीज के खिलाफ जो जुल्म कि वो फॉरेस्ट में इंटर नहीं हो सकते हैं। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती है? 1865 और 1878 के अंदर फॉरेस्ट कानून बनाती है। इन फॉरेस्ट कानून के जरिए, ये जो फॉरेस्ट कानून बनाए के, इन कानून के मुताबिक जो ट्राइबल लोग हैं वो जंगल के अंदर नहीं जा सकते हैं। इन ट्राइबल लोगों को, ये जो ट्राइबल लोग हैं, इनको रोका गया कि वो अपने माल मवेशी भी वहां जंगलों के अंदर चुरा नहीं सकते, ग्रेज नहीं करवा सकते, ना ही वहां से वो फ्यूल फूड कलेक्ट कर सकते हैं, ना ही वहां से वो फ्रूट्स वगैरह कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये मूवमेंट जो थी, ये मूवमेंट जो ट्राइबल लोगों के ट्रेडिशनल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट किया गया था, उसके खिलाफ ये मूवमेंट थी। दूसरा, जो ये ट्राइबल लोग थे, इनसे क्या किया जाता था? फोर्स लेबर, जबरदस्ती इनसे काम करवाया जाता था। दूसरा जो था वो था फोर्स लेबर। गवर्नमेंट क्या करती थी? कंपेल्ड ट्राइबल पीपल्स टू कंट्रीब्यूट बेकार, कि इनसे क्या करवाती थी गवर्नमेंट? बिना वेजेस दिए हुए इनसे जबरदस्ती काम करवाती थी, इनसे रोड बनवाती थी, बिल्डिंग्स वगैरह बनाती थी। ये तमाम चीजें ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी क्या करवा रही थी? ट्राइबल लोगों से करवा रही थी। तो आई होप ये चीज आपको समझ आ गई होगी कि ये जो ट्राइबल मूवमेंट थी ये कहाँ से शुरू हुई थी। तो इस ट्राइबल मूवमेंट की शुरुआत गोडम हिल से होती है। गोडम हिल्स आंध्र प्रदेश के अंदर है और ये एक मिलिटेंट मूवमेंट थी। अर्ली 1920s के अंदर शुरू हुई। इसकी लीडरशिप जो थी वो जो लीडर्स थे इसके, वो अलूरी सीताराम राजू थे। ये ये जो मूवमेंट थी वो उन तमाम जो कॉलोनियल गवर्नमेंट्स ने रिस्ट्रिक्शनें लगाई हुई थी उनके खिलाफ थी। जो ट्रेडिशनल राइट्स थे ट्राइबल लोगों के, जैसे ट्राइबल लोगों का दारोमदार जंगलों के ऊपर होता है, तो उन राइट्स को जो है वो खत्म कर दिया गया था। ट्राइबल लोग जो हैं वो जंगल में नहीं जा सकते थे, वहां से फ्यूल वुड कलेक्ट नहीं कर सकते थे, वहां माल मवेशी नहीं चरा सकते थे, वहां से वो लोग फ्रूट
कलेक्ट नहीं कर सकते थे। उसके अलावा जो गवर्नमेंट थी वो क्या करती थी कि ज़बरदस्ती इनसे काम करवाती थी, बिना वेजेस से इनसे काम करवाया जाता था। बिल्डिंग्स बनवाई जाती थी, रोड्स बनाई जाती थी। तो ये तमाम चीज़ें करवाई जाती थी किससे? ट्राइबल लोगों से। अब इसी के रिस्पॉन्स में क्या हुआ? तो इन्हीं तमाम चीज़ों के खिलाफ क्या हुआ था कि गोडम हिल्स के अंदर ये मूवमेंट शुरू हुई थी। अब हम इनके की फीचर्स पढ़ेंगे कि की फीचर्स क्या-क्या फीचर्स थे इस मूवमेंट के, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक, शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल स्टडी विद अली को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। की फीचर इसके क्या थे? जो अल्लूरी सीताराम राजू थे वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए थे गांधी जी से। तो इंस्पिरेशन अल्लूरी सीताराम राजू को कहाँ से मिली? तो वो मिली गांधी जी से। ही वॉज इंस्पायर्ड बाय महात्मा गांधी। महात्मा गांधी की जो नॉन कॉर्पोरेशन की मूवमेंट थी उससे बहुत ज़्यादा ये इंस्पायर हुए थे। इन्होंने लोगों को परस्यू किया कि आप क्या कीजिए, खादी के कपड़े पहनिए और गिव अप ड्रिंकिंग, शराब पीना बंद कीजिए। दूसरी खूबी ये थी कि जो जैसे कि जो राजू थे अल्लूरी सीताराम राजू, ये गांधी के उस बिलीफ से बिल्कुल, गांधी जी के बिलीफ जो था कि हमें बिना वायलेंस के जो है वो आज़ादी हासिल करनी है। तो अल्लूरी सीताराम राजू इसके बिल्कुल खिलाफ जो थे। अल्लूरी सीताराम राजू का मानना था कि आज़ादी जो है वो वायलेंस के ज़रिए ही मिल सकती है। अगर हिंदुस्तान को लिबरेट होना है, हिंदुस्तान को आज़ाद होना है, तो सिर्फ़ फ़ोर्स का इस्तेमाल करके, ताकत का इस्तेमाल करके हम आज़ाद हो सकते हैं। ये जो गोरिल्ला वारफेयर थी इसमें क्या होता था? इसे गोरिल्ला वारफेयर क्यों कहा जाता था? इसका वजह ये थी कि ये जो ट्राइबल लोग होते थे क्या करते थे? छुप के हमला करते थे, छुप जाते थे। जैसे ही ब्रिटिश ऑफिशियल्स या अंग्रेज़ों को देखते थे तो उनके ऊपर हमला कर देते थे। तो गोरिल्ला वारफेयर में क्या हुआ कि गोडम हिल्स, जो गोडम के अंदर ये रिबेल्स थे, इन्होंने क्या किया? पुलिस स्टेशंस के ऊपर हमला किया, बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिशियल्स को मारा और इन्होंने ये गोरिल्ला वारफेयर को इस्तेमाल किया कि हमें जो है स्वराज हासिल होगा। और ये जो गोरिल्ला वारफेयर होगी, गोरिल्ला छुप के हमला करना, छुप के जंग लड़ना, इससे हमें स्वराज मिलेगा। और स्वराज इनके लिए ये था कि हमें जो फॉरेस्ट के अंदर आज़ादी होगी, आज़ादी से हम फॉरेस्ट के अंदर जाएँगे, वहाँ से फ्यूल वुड कलेक्ट करेंगे, वहाँ से हम माल-मवेशी को चराएँगे, वहाँ हम जो है फ्रूट कलेक्ट करेंगे। तो ये उनके लिए, ट्राइबल लोगों के लिए स्वराज का ये मतलब था। अब इस मूवमेंट का नतीजा क्या निकला कि जो मूवमेंट ये चल रही थी, तो इस मूवमेंट में क्या हुआ कि 1924 के अंदर अल्लूरी सीताराम राजू जो थे इनको कैप्चर्ड किया गया 1924 के अंदर। और आ, इनको कैप्चर करने के बाद इनको एग्जीक्यूट किया गया, इनको फांसी की सजा दी गई। और जो इनके एक्शंस थे, इनसे ये जो अल्लूरी और सीताराम राजू थे, ये एक फोक हीरो बन गए। तो ट्राइबल का जो इंटरप्रिटेशन था स्वराज का वो ये था कि जो इनको जो है वो, उनका ये मानना था कि ट्राइबल लोग जिस तरह की परेशानियां फेस कर रहे हैं, ट्राइबल लोगों का ये मानना था कि हमें जो ट्रबल्स हम फेस कर रहे हैं, ये तमाम ट्रबल्स हमारे खत्म हो जाएंगे। हमें आसानी से जो है वो जंगलों के अंदर जाने की इजाज़त होगी, वहाँ हम आसानी से रहेंगे। तो ये क्या था? ये उनकी इंटरप्रिटेशन थी। तो एक बार हम मैप में देख लेते हैं कि ये जो गोडम हिल्स थी ये कहाँ पे थी। तो गोडम हिल्स ये आपका आंध्र प्रदेश, यहाँ पे क्या था? एक हिली एरिया था, पहाड़ियाँ थी और यहाँ पे नेक्स्ट है प्लांटेशन वर्कर। प्लांटेशन वर्कर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो प्लांटेशन वर्कर्स वो वर्कर्स जो प्लांटेशन फील्ड्स के अंदर काम करते थे, खासकर टी हो गया, कॉफी हो गया, रबर्स,
यहाँ पे जो वर्कर काम करते थे, उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के अंदर पार्टिसिपेट किया। तो ये वर्कर्स क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो देखो, अंग्रेजों ने एक कानून बनाया था, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट। और इस इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट के तहत जो वर्कर थे, वो वर्कर बिना परमिशन के जो है वो टी गार्डन्स को छोड़ के अपने घरों में नहीं जा सकते थे। तो ये कानून था 1859 का। इस कानून में ये था कि जो भी वर्कर्स प्लांटेशन फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं, यानी जैसे कोई चाय के बाग के अंदर काम कर रहा है, कोई जो है वो कॉफी का बाग हो गया वहां पे काम कर रहा है, या कोई आदमी रबर की जो बाग है वहां काम कर रहा है, तो उन लोगों को बिना इजाजत के अपने घर में जाने की इजाजत नहीं थी। यानी वो पहले जो प्लांटर्स होंगे, जो मालिक होंगे, उनसे परमिशन लेंगे, उसके बाद ही वो क्या कर सकते हैं, घर जा सकते हैं। अब जब ये लोग क्या करते हैं, सुनते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में, और ये लोग उस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को क्या करते हैं, अपने तरीके से समझते हैं। हजारों की तादाद में क्या होता है, वर्कर्स इन प्लांटेशन फील्ड्स को छोड़ देते हैं और अपने घरों की ओर बढ़ते हैं। इनका ये यकीन था कि गांधी राज आ रहा है और हर एक को क्या होगा, गांव के अंदर, विलेज के अंदर जमीन मिलेगी। लेकिन ये बेचारे जब प्लांटेशन फील्ड्स को छोड़ के आते हैं, ये बेचारे अपने डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाते, और रास्ते में इन बेचारों को पुलिस वाले जो बुरे तरीके से इनको मारते हैं। अब क्या होता है, जब ये रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं, तब रेलवे वर्कर्स की हड़ताल होती है। तो जब ब्रिटिश पुलिस को इसके बारे में पता चलता है कि ये लोग अपने घरों की ओर जा रहे हैं बिना परमिशन लिए हुए, तो यहाँ पे इन लोगों को पकड़ा जाता है और उसके बाद इन लोगों को क्या किया जाता है, मारा जाता है। हर कोई स्वराज को अपने तरीके से इंटरप्रेट कर रहा था। जैसे ये प्लांटेशन लोग जो बागों के अंदर वर्कर काम कर रहे थे, उनके लिए स्वराज का मतलब ये था कि गांधी राज आएगा और हमें गांवों के अंदर जमीन मिलेगी। इन्होंने ये इमेजिन किया कि हमारी जो भी तमाम मुश्किलात हैं वो गांधी राज आने के बाद खत्म हो जाएंगी। तो हर कोई स्वराज को अपने तरीके से क्या कर रहा था, उसको समझ रहा था। दे स्टार्टेड इमेजिनिंग दैट ऑल सफरिंग एंड ट्रबल वुड बी ओवर। उन्होंने ये तस्वर करना शुरू किया कि हमें क्या होगा, तमाम हमारी मुश्किलात, तमाम परेशानियां वो खत्म हो जाएंगी। द स्लोगन स्वतंत्र भारत मेड पीपल मोर होपफुल। जब ये स्लोगन चलता था